आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथाओं से ज्ञान पर। आज की कथा प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसे प्रसंग के बारे में है जिसका जिक्र सबसे कम होता है, लेकिन उसकी महत्वता हमारे आज के समय में सबसे ज्यादा बोध होती हुई प्रतीत हो रही है। हम बात कर रहे हैं त्रेता युग की, जिसमें प्रभु श्री राम अयोध्या में जन्म ले चुके होते हैं और उनके साथ साथ माता वैष्णो देवी का भी जन्म दक्षिणी भारत में एक साधारण परिवार में हो चुका था। ऐसा कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और भगवान विष्णु के अंश से मिलकर एक कन्या का जन्म हुआ, जिनका नाम त्रिकुटा था। बाद में उन्हें वैष्णवी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। छोटी सी उम्र में ही देवी त्रिकुटा को यह ज्ञात हो गया कि भगवान विष्णु का जन्म श्री राम के रूप में हो चुका है। इसके बाद से ही उन्होंने राम को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। अपने बाल्यकाल में ही घर परिवार का त्याग करके उन्होंने जंगल में तपस्या प्रारंभ कर दी। कुछ वर्षों के पश्चात जब प्रभु श्री राम को वनवास के दौरान सीता माता से वियोग झेलना पड़ा, तो उस पीड़ा में सीता माता की तलाश करते हुए वे जंगल जंगल भटकते रहे। उसी दौरान वे उस गुफा तक पहुँचे जहाँ देवी त्रिकुटा तपस्या कर रही थी। श्री राम के आगमन को सुनते ही देवी त्रिकुटा ने उन्हें पहचान लिया और प्रभु श्री राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। प्रभु श्री राम ने देवी त्रिकुटा को अपने पहले से ही विवाहित होने और जीवन भर एक पत्नी व्रत का पालन करने के बारे में उन्हें अवगत करवाया। देवी त्रिकुटा को श्री राम की प्रत्येक अवस्था का भान था, किंतु धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने प्रभु श्री राम से एक बार फिर आग्रह किया। देवी वैष्णवी का त्याग और समर्पण देखकर प्रभु के मन में एक लीला करने की इच्छा जागी और उन्होंने देवी त्रिकुटा से कहा कि लंका से देवी सीता को लाने के पश्चात अयोध्या जाने से पहले वे उनसे अवश्य भेंट करेंगे, और इस भेंट के दौरान अगर आपने मुझे नहीं पहचाना तो मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगा, अन्यथा मैं आपसे उसी क्षण विवाह कर लूंगा। इस वचन को देकर प्रभु श्री राम वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और देवी त्रिकुटा दोबारा से अपनी साधना में लीन हो जाती हैं। कुछ समय के पश्चात प्रभु श्री राम रावण को मारकर सीता माता को छुड़ा लेते हैं और लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर पुष्पक विमान से अयोध्या की तरफ रवाना हो जाते हैं। श्री राम को अपने वचन की अनुभूति पहले से ही थी। फिर उसके बाद वे हनुमान को अपने साथ लेकर देवी त्रिकुटा से भेंट करने पहुंच जाते हैं। इस समय के दौरान प्रभु एक तपस्वी का रूप धारण कर लेते हैं और हनुमान को भी ऐसा करने की आज्ञा दे देते हैं। जब उनकी भेंट देवी त्रिकुटा से होती है, तब प्रभु की लीला के कारण देवी त्रिकुटा प्रभु श्री राम को पहचान नहीं पाती और फिर उसके बाद राम अपने असली रूप में उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। प्रभु की माया के सामने देवी वैष्णवी अपनी हार स्वीकार कर लेती हैं और श्री राम से विवाह करने की अपनी इच्छा का त्याग कर देती हैं। लेकिन प्रभु श्री राम की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। उन्होंने देवी त्रिकुटा से कहा, हे देवी, आपका जन्म इस सृष्टि में धर्म की रक्षा करने हेतु हुआ है। कलयुग में जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब उसका नाश करने हेतु मैं कल्कि के रूप में पुनः अवतार धारण करूंगा और तब कल्कि रूप में मेरा विवाह आपसे होगा। आप तब तक उत्तर भारत में त्रिकुटा पर्वत पर एक दिव्य गुफा में वास करें, जहां पर आपके साथ तीनों महाशक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती पिंडी रूप में विराजमान होंगी। यहीं आपको वैष्णो देवी के नाम से जाना जाएगा और आप कलयुग में अपने भक्तों की रक्षा का वचन निभाएंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तब तक हनुमान आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। वे प्रत्येक कार्य में आपका साथ भी देंगे और आपकी रक्षा भी करेंगे।
प्रभु श्री राम से ऐसे वचन सुनकर देवी त्रिकुटा अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री राम से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान शुरू कर दिया। इस तरह प्रभु श्री राम अयोध्या की तरफ चले गए। यह थी हमारी आज की कथा, जिसमें हमें पता चलता है कि किस प्रकार से वैष्णो देवी का वास त्रिकुट पर्वत पर हुआ। अगर आपने भी माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं तो आपने भी तीनों महाशक्तियों के पिंडी स्वरूप के दर्शन अवश्य किए होंगे। त्रिकुट पर्वत पर इतने सारे बंदरों का उपस्थित होना इस बात का संकेत करता है कि आज भी माता वैष्णो देवी की सेवा और रक्षा हेतु हनुमान वहाँ विराजमान हैं। आइए अब हम बात करते हैं उन शिक्षाओं पर जो हमें इस कथा से सीखने को मिलती हैं। किसी भी इंसान के जीवन में कुछ ऐसे उसूल तो अवश्य होने चाहिए जिनका पालन वो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में करे, ठीक वैसे ही जैसे प्रभु श्री राम ने किया। वचन के पालन हेतु प्रभु श्री राम ने वनवास जाना स्वीकार किया। अपने वचन की पूर्ति हेतु उन्होंने आजीवन एक पत्नी धर्म का पालन किया और देवी त्रिकुटा के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। प्रभु श्री राम स्वयं में मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनके चरित्र एवं जीवन से प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ अवश्य सीखना चाहिए। देवी त्रिकुटा से हर इंसान को धैर्य में रहकर अपने कर्म का पालन करने की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। कई बार जल्दबाजी में इंसान अपना ही नुकसान कर लेता है, इसलिए अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को हमें संपूर्ण धैर्य के साथ ही निभाना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि कभी भी किसी इंसान को समय से पहले और किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, इसलिए पूर्ण धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करें। आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। हमारी पौराणिक कथाओं में जो भी बातें बताई गई हैं, उनके अवशेष आज भी मूल रूप से हमें देखने को मिल जाते हैं। तो किस तर्ज पर हम इन सभी कथाओं, कहानियों और शिक्षाओं को नकार सकते हैं? वास्तविकता में ये सभी घटनाएं अवश्य घटी होंगी, तभी तो इन सब का जिक्र इन पुराणों और उपनिषदों में पाया जाता है। हम सभी को हमारे इतिहास से सीखने की जरूरत है, ना कि उसको पूरी तरह से नजरअंदाज करने की। ये थी हमारी आज की कथा। आशा है कि आप सभी को हमारी ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। और भी प्रेरणादायक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल कथाओं से ज्ञान पर। जल्द मिलते हैं एक और अच्छी कथा के साथ।